हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा संसार जो है वो रहस्य से भरा पड़ा है। लेकिन एक ऐसा ही रहस्य है जिसका नाम है बरमूडा ट्रायंगल। बहुत सालों से इस पे मिस्ट्री चलते आ रही है, सबकी टिप्पणी आ रही है, लेकिन इससे अब पर्दाफाश हो चुका है। मैं आपके सामने इसके बारे में पूरा डिटेल बताऊंगी। इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। बरमूडा ट्रायंगल जो है वो अमेरिका के फ्लोरिडा, फ्यूरोटिका और बरमूडा तीनों को जोड़ने वाला एक ट्रायंगल है, यानी त्रिकोण है जो ट्रायंगल की तरह दिखता है। जहां पहुंचते ही बड़ा से बड़ा समुद्री जहाज और हवाई जहाज गायब हो जाते हैं, वहाँ से किसी का पता ही नहीं चलता। इस ट्रायंगल के पास पहुँचते ही ना तो जहाज मिलता है और ना ही उसके में बैठे कोई यात्री का पता चल पाता। यार हम बात करते हैं 1498 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस इस एरिया से गुजर रहे थे तो उन्होंने भी मौसम में परिवर्तन देखा। बादल का गरजना, बिजली कड़कना, और उनका जहाज जो पहले से बैलेंस में था वो इस एरिया में आने के साथ ही डिसबैलेंस होने लगा था। ऐसा उन्होंने अपने बुक में लिखा था। और उस समय जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हाँ, रास्ता दिखाने के लिए कंपास की ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब तो सैटेलाइट भी आ चुकी है। लेकिन उस समय वहाँ पे जैसे इस एरिया में जहाज इंटर करता था तो उनका कंपास जो होता था डायरेक्शन बंद कर देता था, जिससे वो लोग रास्ता भटक जाते थे और उस भवंडर में के अंदर समा जाते थे। ऐसा उन्होंने कोलंबस ने अपने बुक में लिखा था और उन्होंने इसे माना भी था। बात करते हैं 1964 में, जब वेनेकेट गैडी जो थे वो अपने बुक में लिखा था कि ये किस तरह जहाज़ों को निगल जाता है, इसीलिए इसे डेविल ट्रायंगल भी कहा जाता है या फिर रहस्यमयी ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ जाने के बाद जहाज़ों में इंजन काम करना बंद कर देता है, अजीबोगरीबो घटना होने लगती है। कोई तैरना चाहे तो भी नहीं तैर सकता, जहाज़ फंसने लगता है और ये जहाज़ डूब के कहाँ जाता है ये भी आज तक किसी को पता ही नहीं चल पाया है। इसमें एक और घटना हुई थी। बात करते हैं 4 दिसंबर 1872 की, जो मैरी सैलेट नामक एक व्यापारी जो बरमूडा ट्रायंगल के एरिया से लापता हो गए थे, उनका आज तक भी कोई पता नहीं चल पाया है। इस जहाज़ पर सवारी, यात्री और जहाज़ के कर्मचारी का भी अभी तक कोई पता चल नहीं पाया। शुरू में यह माना गया कि जहाज़ समुद्री डाकों द्वारा लूट लिया जाता है, लेकिन वहाँ पर कुछ बल भेजने के बाद ये पता लगाया गया कि जहाज़ में जो समुद्री डाकुओं द्वारा लूटे का सामान जो बताया गया, लेकिन वो सारा सामान जहाज़ में सुरक्षित था, मलबे के अंदर पड़ा हुआ था। इसलिए ये बात से साफ साफ इनकार कर दिया कि वहाँ कोई समुद्री डाकू भी लूटपाट कर सकते हैं, और ये भी गलत साबित हो गया। ये ट्रायंगल का राज चर्चित तब हुआ था जब अमेरिका के एक न्यूज़पेपर में इसे छापा गया था। अमेरिका के एक लेफ्ट हैंडर कमांडर जो थे डब्ल्यू वर्ली 309 क्रू सदस्य के साथ यूएसएस साइक्लोपस नाम के जहाज से सफ़र कर रहे थे। बरमूडा ट्रायंगल को पार करते समय यहाँ जहाज कहाँ खो गया कुछ पता ही नहीं चला। जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन मौसम भी अनुकूल था। क्रू के सदस्य संदेश भेज रहे थे अपने क्रू मेंबर को, उन्हें बताना चाह रहे थे कि यहाँ से कुछ सबसे डिसबैलेंस हो चुका है, लेकिन उनका संपर्क उन तक नहीं पहुँच पाया। और फिर वो क्रू मेंबर के सदस्य कहाँ किस मंजर में खो गए आज तक किसी को नहीं पता चला। अमेरिका के इतिहास में इस जहाज़ का लापता होना एक सबसे बड़ा मिस्ट्री है और इसका आज तक कोई पता नहीं चल पाया है। इस ट्रायंगल को लेकर दुनिया भर में बहुत शोध किए गए, अध्ययन किए गए, लेकिन इससे एक ही परिणाम लोग बता पाए, साइंटिस्ट लोग, कि बरमूडा ट्रायंगल को एक एलियन के द्वारा कैद कर लिया गया है। जो एलियन नहीं चाहते कि वो इस एरिया में कोई इंसान आए, इसीलिए एलियंस ऐसा करते हैं कि इंसानों को मार देते हैं। लेकिन इस बात को भी गलत साबित कर दिया गया। बहुत लंबे समय तक ये बरमूडा ट्रायंगल जो एक रहस्यमय बना रहा। लोगों को लगता था कि ये कोई अदृश्य शक्ति है, कोई काला जादू है जो सीप को अपने अंदर निगल लेता है, लेकिन अब इसमें से पर्दा हट चुका है और ये तो वर्ल्ड के टॉप 10 डेंजरस जगहों में भी नहीं पाया जाता। इसका मतलब ये एक कहानी है, एक फिक्शनल है, ये कोई ऐसी शक्ति नहीं है फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल घटना है। जी हाँ, इसका पहला रीज़न ये है क्योंकि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट होती रहती है, जिसके कारण उसमें से जो जहरीली गैस मीथेन निकलती है, जब पानी में मीथेन मिलती है, सी वाटर में जब मीथेन मिलती है तो सी वाटर की डेंसिटी कम कर देती है और जहाज़ डूबने लगता है। और हम लोग जानते हैं कि जब डेंसिटी कम हो जाएगी तो कोई भी तैर नहीं पाता, और जहाज़ को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि वो पानी में तैर सके, इसलिए जहाज़ डेंसिटी कम होने के कारण नहीं तैर पाता, उसके अंदर डूबने लगता है। और दूसरा रीज़न ये भी बताया गया कि बरमूडा ट्रायंगल के नीचे जो छोटी बड़ी पहाड़ियाँ होती है उससे जहाज़ टकरा जाती है, फंस जाती है और उसके अंदर डूब जाती है। और हवाई जहाज़ का गुम होने का कारण यही है क्योंकि जो बरमूडा ट्रायंगल के पास छोटी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं उसमें जब तेज़ हवाएं चलती है तो आपस में टकराती है, उससे बड़ा भवंडर उत्पन्न होता है।
उससे जो होता है, जो मौसम में पूरा परिवर्तन हो जाता है, पूरा पानी में उफान आ जाता है, जिसके कारण हमारी जहाज़ क्रैश हो जाता है और उसके अंदर डूब जाता है। तो दोस्तों ये थी बरमूडा ट्रायंगल की मिस्ट्री, जिससे आज तक लोग डरावनी जगह कहते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये एक नेचुरल फेनोमेना है, नेचुरल घटना है, इसके पीछे का नेचुरल फैक्ट जो मैंने आपको बता दिया। तो आज का फैक्ट हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना।